अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफएफ। आज फिर से एक शानवांग वन शॉट एफएफ लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये वाला एफएफ आप सबको पसंद आएगा। ये मॉडर्न एफएफ है, ओमेगा वर्जन है। यहाँ पर टॉप विंग है, बॉटम लान वांगजी है। यहाँ पर लान वांगजी एक ओमेगा है और विंग एक अल्फ़ा है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस फैन फिक्शन को। कहानी की शुरुआत होती है एक बैल्कनी को दिखाकर। रात के अंधेरे में चांद की रोशनी वहाँ पर गिर रही थी। वहाँ पर कोई खड़ा था। चलिए उससे मिलकर आते हैं। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। वो रो रहा था। उसने अपने माइंड में कहा, फांगजी, तूने अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। अब रोकर क्या फ़ायदा, ये सब कुछ तेरा नहीं था। यह हमारा लानवांगजी, जो कि एक क्यूट सा ओमेगा है। उसने अपनी शादी की रिंग को देखते हुए कहा, ये सब कुछ मेरे लिए बस एक सपना था। एक सपने की तरह सजा हुआ ज़िंदगी। अब ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लगता है अब ये रिंग भी मुझसे वो ले लेंगे। और वो मैं तभी पीछे से किसी ने वांगजी की कंधों के ऊपर हाथ रखा। लानजान। वांगजी शॉक हो गया। उसके आंसू रुक गए। वो सांसें ले रहा था। वो अपनी आंखों को खुलता है। वो पीछे मुड़ता है। वहाँ पर उसका हस्बैंड खड़ा था। उसको देखकर फांगजी ने कहा, तुम अकेले आए हो? वो कहाँ है? क्या वो बाहर वेट कर रहा है? अब मैं भी कितना पागल हूँ ना। अगर वो आया है तो मुझे बाहर जाना चाहिए। मैं जा रहा हूँ, ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। उसके हस्बैंड ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो लानसान? रुक जाओ। लान वांगजी रुक गया। उसने अपने हस्बैंड की आंखों में देखते हुए कहा, क्या वो अंदर नहीं आएगी? मैं बाहर जाऊँ तभी आएगी क्या? क्या वो नाराज़ हो गई है? मेरी वजह से सब कुछ हुआ। मुझे ध्यान रखना चाहिए था। तुम अब किसी और की हो। उसके हस्बैंड ने कहा, किसी और के? तुमने ऐसे क्यों बोला? वांगजी ने कहा, तुम वो वहाँ पर उसके साथ थे। तुम तो अब किसी और के बन चुके हो ना। उसके हस्बैंड ने कहा, तुमने थोड़ी देर इंतज़ार क्यों नहीं किया? वांगजी ने कहा, इंतज़ार करूं? और तुम्हें देखो, जब तुम किसी और के हो रहे हो, कोई ओमेगा अपने हस्बैंड को किसी और को होते हुए कैसे देख सकता है? उसके हस्बैंड ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हारा हस्बैंड किसी और का हो जाएगा? कि इतने सालों में भी तुमने मुझे पहचाना नहीं? तुमने मेरी आंखों में नहीं देखा कि मेरी आंखों में असल में क्या है? वांगजी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे किसी की आंखें भरना नहीं आती हैं। तुम उसके साथ थे। मुझे लगा कि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम दोनों एक हो जाओगे। मैं भले हो सके तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं किसी और को तुम्हें होते हुए नहीं देख सकता। उसके हस्बैंड ने उसे देखा। वांगजी पीछे की साइड मुड़ गया और वो रोने लगा। उसके हस्बैंड ने उसे बैक हग कर लिया। उसने कहा, लानसान, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं किसी और का हो जाऊंगा तुम्हें छोड़कर? और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? वांगजी ये सुनकर शौक था। क्या? तुमने अभी क्या कहा? तुम मुझसे प्यार करते हो? ये तुम क्या कह रहे हो? वो उसकी तरफ मुड़ गया। चांद की रोशनी उन दोनों के ऊपर गिर रही थी। उसका हस्बैंड ब्लैक कोट में था। वांगजी एक वाइट शर्ट में था। वांगजी पूरा ही चमक रहा था। उसके हस्बैंड ने उसके कमर को पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। उसकी नोज़ के ऊपर अपने फिंगर को रखते हुए कहा, बुद्धू लानजान, तुम वहाँ पर थोड़ी देर रुकते तो तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाता, बट तुम वहाँ पर नहीं रुके। तुम वहाँ से भाग गए थे। वांगजी ने कहा, तुम्हें प्रपोज़ करते हुए मैं नहीं देख सकता था। उसके हस्बैंड ने कहा, बट मैंने उसे प्रपोज़ नहीं किया है लानजान। ये सुनकर लान वांगजी उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में उसके लिए कुछ अलग सा चीज़ नज़र आने लगी। उसके हस्बैंड ने कहा, देखो मेरी आंखों में। क्या तुम्हें इस आंखों में प्यार नज़र नहीं आ रहा है लानजान? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा है, तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा? वांगजी की आंखों से और आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम क्या कह रहे हो?
उसके हस्बैंड ने कहा, मैं ही कह रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, किसी और से नहीं। हाँ, भले ही मैं भटक गया था, मैं रास्ता भटक गया था, मैं अपने पास खड़े हुए हीरे को पहचान नहीं पाया, जबकि मैं सोने को तलाश रहा था। लेकिन उसने वांग जी की फेस को पकड़ लिया। उसके हस्बैंड ने उसकी फेस को पकड़ते हुए उसके गालों को अपनी थंब फिंगर से सहलाते हुए कहा, लानजान, मैं सच कह रहा हूँ। अब मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास्ट में क्या था और मेरी याददाश्त में क्या है। बस मेरे दिल में अब तुम हो और हमेशा तुम रहोगे, और कुछ नहीं। लानजान, क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे? क्या तुम मेरा साथ छोड़कर जाने वाले हो? लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा लानजान। लान वांग जी की आंखों से और आंसू बहने लगे। उसने कहा, क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? कब हुआ तुम्हें मुझसे इतना प्यार? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसके हस्बैंड ने कहा, मुझे लगा था शायद मैं ऐन वक्त पर तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम वहाँ से भाग गए। वांग जी ने उसके हस्बैंड को हक कर लिया। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं वो नज़ारा नहीं देख पा रहा था, इसीलिए मैं वहाँ से भाग गया था। मुझे तुम्हें किसी और को होते हुए नहीं देखना है। उसके हस्बैंड ने कहा, लानजान, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, हमेशा से तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा। अब रोना बंद करो। उसने उसके आंसुओं को पोंछ लिया। फिर उसने इसको बाहों में उसको उठाते हुए कहा, लानजान, चांदनी रात है, हम दोनों साथ हैं, तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? वांग जी शर्माते हुए अपनी फेस को उसके कंधों के ऊपर छिपाते हुए कहा, क्या मतलब है? उसके हस्बैंड ने कहा, क्यों ना हम अपना सुहागरात मनाएं? मुझे लगता है कि हमने अपना फर्स्ट नाइट वेस्ट कर दिया है ना। वांग जी को बहुत ज़्यादा शर्म आ गया। वो ब्लश करने लगा और उसका हस्बैंड उसको बाहों में उठाकर लेकर उसकी बेड की तरफ जा रहा था। कहानी समझ में नहीं आ रही है ना? हाँ, मुझे लगा कहानी समझ में नहीं आ रही होगी। ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, किस लिए बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना। तो समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा स्टोरी को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा बिल्कुल स्टोरी की स्टार्टिंग पर, मतलब जहाँ से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। क्या हमने एंडिंग देख लिया? हाँ, सही कहा तुमने, शायद हमने एंडिंग ही देख लिया होगा। तो चलो कहानी की स्टार्टिंग में जाते हैं और जानते हैं असल में लानजान के साथ क्या हुआ था और उसका हस्बैंड कौन है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर से एक और बार नए रूप से। घर में एक बर्तन टूटने की साउंड। मुझे एक बात बार बार बोलना पसंद नहीं है मॉम, आपको समझ में आ रहा है? ये था वी फैमिली में आज झगड़ा हो रहा है। किसके साथ? चलिए देखते हैं। वी फैमिली का इकलौता बेटा वी वुशियान बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो बर्तन तोड़ रहा है। इनका परिवार उतना बड़ा नहीं है, ये लोग उतना अमीर नहीं हैं, ये लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। विंग एक छोटा सा दुकान में काम करता है जो कि उसका फादर का है। उनका फूलों का दुकान है जहाँ पर वो लोग फूल बेचते हैं। विंग का फटा हुआ जो कोट था वो ही बोल रहा है कि विंग के पास कितना पैसा हो सकता है। विंग की मॉम की वो पहने हुए कपड़े ही बोल रहा है कि वो लोग कितने अमीर हैं। विंग की डैड विंग की तरफ देखते हुए कहा, विंग शांत हो जाओ, कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। विंग ने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बगैर पूछे मेरी शादी फिक्स करने की? और आपको, एक मिनट रुकिए, आपको परमिशन किसने दिया मेरी ज़िंदगी में दखल देने की? उसने अपने फादर को बोला। उसके फादर ने कहा, विंग बेटा तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम्हें शादी करना पड़ेगा, मेरी उम्र बढ़ रही है, तुम्हें दुकान भी संभालना पड़ेगा। विंग ने कहा, हाँ दुकान, पता नहीं इस दुकान में क्या रखा है, बस 200-300 के तो फूल ही बेचते हैं और तो कुछ नहीं, जैसे कि आप 2-2.5 लाख की बिजनेस कर रहे हो। उसके फादर ने कहा, विंग ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? उसकी मॉम ने कहा, विंग बेटा अपने पापा से कोई ऐसे बात करता है क्या? विंग ने कहा, वो जस्ट शट अप पापा, और ये इस इंसान को पापा बोलने में शर्म आती है मुझे, समझे आप? विंग के इतने गुस्से वाले साउंड सुनकर बाकी सब आस पड़ोस वाले लोग भी आ चुके थे
और सब लोग ये तमाशा देख रहे थे। और आसपास के लोगों को तो तमाशा देखना बहुत पसंद है, ख़ास करके अगर पड़ोसी घर में कुछ हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। वही इधर विंग बहुत गुस्से में था, उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। वो गुस्से में एक चेयर को पकड़ के खड़ा हुआ था। उसका फादर की आंखों में आंसू आ गए थे विंग की इतनी कड़वी कड़वी बातें सुनकर। विंग ने कहा, आपकी औकात थी कि मुझे एक अच्छे से कॉलेज में पढ़ाने की, एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाने की? अरे मैंने तो वही सरकारी स्कूल से पास किया है, उसके बाद एक छोटा मोटा कॉलेज से, बस हो गया ख़त्म। हाँ, पैसे, मुझे पैसे चाहिए, पैसे। समझिए आप, मैंने सपना देखा था कि एक अमीर इंसान की बेटी के साथ शादी होगा मेरा, और उसके बाद मैं सेटल हो जाऊंगा, और फिर तो मेरे मज़े ही मज़े और बहुत सारे पैसे। लेकिन आप लोगों ने वही एक गरीब फैमिली में मेरी शादी फिक्स किया। मेरी बात सुन लीजिए, मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। उसकी मॉम ने विंग को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, विंग रुक जाओ। विंग ने कहा, रुक जाओ? क्यों रुक जाओ मॉम? इस इंसान को देखिए। उसने अपने फादर को दिखाया। उन्होंने कहा, इस इंसान ने कभी आपको इतने मोटे मोटे बंडल लाकर दिया है पैसों की? बताइए मुझे। मॉम, मैं लूसी के साथ प्यार करता हूँ और मुझे लगता है कि मैं उसके काबिल हूँ। उसकी मॉम ने कहा, लूसी बहुत अमीर है, उसका फादर एक बिजनेसमैन है, तुम्हें नहीं लगता कि लूसी तुम्हें रिजेक्ट करेगी? विंग ने कहा, लूसी मुझसे प्यार करता है। ये सुनकर वी चांगसे ने कहा, रुक जाओ कांग्रेसरन। कांग्रेसरन रुक गई। विंग ने कहा, क्यों रुक जाए? क्यों आपको जलन हो रही है क्या कि मैंने इतनी अमीर लड़की से प्यार किया? उसका फादर विंग के पास आ गया। उन्होंने विंग को जोर से थप्पड़ मारा। बस करो, चुप हो जाओ, और कितना बोलोगे? विंग चुप हो गया। उसके बाद उसके फादर ने कहा, लूसी, तुम लूसी से प्यार करते हो ना? यान लूसी से, यान परिवार की इकलौती बेटी, यान कॉर्पोरेशन की ओनर की इकलौती बेटी हो? विंग ने कहा, हाँ, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। वी चांगसे ने कहा, अच्छा, वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है? इतनी अमीर घर की लड़की तुमसे क्यों प्यार करेगी विंग, जबकि उसके पास इतना पैसा है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? विंग ने कहा, क्योंकि वो मुझसे दिल से प्यार करता है, ना कि पैसों से। वी चांगसे ने कहा, और तुम? विंग ने कहा, मैं। फिर वो रुक गया। वी चांगसे ने कहा, और तुम प्यार करते हो उसकी प्रॉपर्टी से, उसके पैसे से, जायदाद से, है ना? विंग ने कहा, वो। उसकी मॉम ने कहा, ये प्यार नहीं है विंग। विंग ने कहा, कुछ भी हो, मैं उससे प्यार करता हूँ और वो मुझसे प्यार करती है, और मैं उसके पास जाऊँगा। मैं शादी करके उसके साथ सेटल हो जाऊँगा। आप लोग देखते रहना। उसकी डैड ने कहा, क्या लूसी को पता है कि तुम इतने गरीब एक फूल बेचने वाले इंसान की बेटे हो? ये सुनकर विंग जाते जाते रुक गया। वो पीछे मुड़ते हुए अपने फादर को देखा। उसके फादर ने कहा, क्या तुमने कभी बताया है कि मेरे फादर एक नर्सरी का ओनर है, जिनके पास एक छोटा सा नर्सरी है जहाँ पर हम फूल बेचते हैं, और हमें सिर्फ दिन में 1000 या 2000 रुपये मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं? विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वी चांगसे ने कहा, तो तुमने नहीं बताया कि तुम एक गरीब घर के लड़के हो, तुम्हारा घर टूटा फूटा है, छोटा सा घर है जहाँ पर एसी भी नहीं है। आई एम राइट विभूषण? विंग चुपचाप खड़ा था और अपने फादर को देख रहा था। उसके फादर ने कहा, और विभूषण, तुमने ये भी नहीं बताया कि तुम्हारे पास गाड़ी भी नहीं है, बाइक भी नहीं है, यहाँ तक कि एक साइकिल भी नहीं है। विंग चुपचाप अपने फादर को घूर रहा था। उसके फादर ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, अगर उसे पता होता कि तुम एक गरीब इंसान हो, तुम्हारे पास छोटा सा एक घर है जहाँ पर एक एसी भी नहीं है, वो लड़की जो कि अमीर घर की बेटी है, जो एसी के बिना रह नहीं सकती है, गाड़ी में घूमती है, वो तुमसे प्यार करती? ये फ्रॉड नहीं है विंग? तुम दोनों की ऑनलाइन रिलेशनशिप है, वो तुम्हें ऑनलाइन जानती है। तुम अपनी फ़ोटोज़ को अपलोड करते हो ऐसी ऐसी जगह पर जिसे लगता है कि तुम बहुत अमीर हो, लेकिन तुम अमीर नहीं हो विंग। विंग को पता भी नहीं था कि उसकी फादर उसके बारे में इतना कुछ जानता है। हाँ, तुम दोनों 2 बार 3 बार मिल चुके हो, 5 स्टार रेस्टोरेंट गए हो, लेकिन हर बार बिल लूसी ने मिटाया है, तुमने नहीं। विंग की आंखें भरी भरी हो गई। उसने कहा, पापा, आपको इतना कुछ पता है? उसने कहा, मुझे बहुत कुछ पता है विभूषण, तुम मेरे बेटे हो, भूलो मत। तुम्हारी डोरी मेरे हाथ में है, तुम जहाँ भी जाओ मैं तुम्हें देख सकता हूँ कि तुम कहाँ और किस तरफ जा रहे हो। विंग की आंखें भरी भरी हो गई थी।
वी चांगसे ने कहा, तुमने उस लड़की को धोखा दिया है। तुमने कहा है कि तुम्हारा फादर एक बिजनेसमैन है जो अब्रॉड में रहता है और तुम यहाँ पर पढ़ाई के लिए रुके हुए हो। जब तुम्हारा पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा तो तुम भी यहाँ से अब्रॉड चले जाओगे। तुमने नहीं कहा है विंग? तुम्हारे कैप्शन में भी यही लिखा हुआ है। आई एम राइट विंग? विंग पूरा ही हैरान था। विंग को पता नहीं था कि उसके फादर ने उसे इस तरह से पकड़ा है। उसके फादर ने कहा, ठीक है, जाओ, जाकर सच्चाई बोलो कि तुम कौन हो, किसके बेटे हो। उसके बाद देखना कि लूसी तुमसे प्यार करती है कि नहीं। मैं तुमसे चैलेंज करता हूँ, अगर उसके बाद भी लूसी तुमसे प्यार करेगी तो तुम उसके साथ शादी करके उसका घर जमाई बन सकते हो। लेकिन अगर लूसी ने कह दिया कि वो तुमसे प्यार नहीं कर सकता है क्योंकि तुम गरीब हो, तो जिसके साथ मैंने तुम्हारी शादी फिक्स्ड की है ना, उसके साथ ही तुम्हारी शादी होगी और तुम्हें करना भी पड़ेगा। विंग को अपने प्यार के ऊपर भरोसा था। उसने बिना सोचे समझे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। अपने फादर से बोल दिया कि अगर लूसी ने मुझे रिजेक्ट किया ये सब कुछ जानने के बाद भी, तो मैं खुद आकर उसको शादी कर लूँगा जिसके साथ आपने मेरी शादी फिक्स्ड की है। ओके पापा, ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। सीन कट होता है। जब विंग उसके लवर के पास पहुँचता है तब उसका लवर विंग को देखकर थोड़ा सा नाखुश था, जैसे कि वो चाहता नहीं था कि विंग यहाँ पर आए। लूसी वहाँ पर आ गई। उसने कहा, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया विंग? मैंने कहा ना मुझे एक अर्जेंट काम है, तुम जानते हो ना कितना बिजी रहता हूँ। विंग ने कहा, ओ लूसी, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। लूसी ने कहा, मुझे किसी से मिलने जाना है, प्लीज़ विंग जल्दी बोलो, और वैसे भी मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं बहुत बिज़ी हूँ और एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी है शाम को। विंग ने कहा, लूसी बैठो। वो एक पार्क था। वो लोग एक बेंच पर बैठ गए। विंग ने लूसी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, हम लोग 1 साल से रिलेशनशिप में हैं, हम राइट? लूसी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, और 3 महीने हुए हैं कि हम आमने सामने आए हैं। मैंने कभी तुम्हें टच भी नहीं किया। ये सुनकर लूसी ने कहा, विंग तुम आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? विंग ने कहा, लूसी तुम मेरे बारे में क्या जानते हो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सच्चाई जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। लूसी ने कहा, क्या सच्चाई विंग? तुमने मुझसे क्या छिपाया? कुछ बात है क्या? कुछ हुआ है क्या? विंग ने कहा, नहीं, जो बात मैंने तुम्हें बताई है वो झूठ है। मैं तुम्हें आज सच बताने वाला हूँ। लूसी ने कहा, तुमने क्या झूठ बताया है विंग, और क्या सच बताने वाले हो? विंग ने कहा, मैंने कहा था ना कि मेरा फादर एक बिजनेसमैन है, वह अब्रॉड में रहते हैं और मैं भी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद चला जाऊंगा अब्रॉड। लूसी ने कहा, हाँ तुमने कहा था। विंग ने कहा, वो झूठ है। ये सुनकर लूसी ने कहा, व्हाट? झूठ है? विंग ने कहा, हाँ वो झूठ है लूसी। सच कहो तो मैं किसी बिजनेसमैन का बेटा नहीं हूँ। ये सुनकर लूसी पूरा ही दंग रह गई। उसने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो विंग? विंग ने कहा, मेरे फादर का एक नर्सरी है जहाँ पर हम फूल बेचते हैं। मेरा छोटा सा एक घर है। मैंने झूठ कहा कि मेरे पास आलीशान बंगला है। वो सब फ़ोटोज़ झूठ थी। लूसी ने कहा, तुम मजाक कर रहे हो क्या? विंग ने कहा, ये मजाक नहीं है लूसी, ये सच है। मैंने झूठ कहा है, सब कुछ झूठ था। लूसी मुझे बताएं, तुम मुझे दिल से प्यार करते हो, मेरे पैसे से नहीं। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ। लूसी ने उसके हाथ को छुड़ाते हुए कहा, मुझे पता था विभूषण। ये सुनकर विंग दंग रह गया। उसने कहा, क्या हुआ लूसी? लूसी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि लूसी पानी में तैरती है और पानी से निकलती नहीं? ये सुनकर विंग ने कहा, क्या मतलब है? लूसी ने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता था। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, तुम्हारे पीछे पैसे उड़ा रहा हूँ, तुम्हारे आगे पीछे घूम रही हूँ? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानूँगी? विंग ने कहा, तुम जानते हो? लूसी ने कहा, मैं जानता हूँ। तुम एक गली के अंदर रहते हो जहाँ पर छोटा सा एक घर है, जहाँ पर पता नहीं कितने सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं। विंग ने कहा, लूसी ने कहा, ओ विंग तुम्हें क्या लगा कि नाटक सिर्फ तुम ही कर सकते हो, मैं नहीं? मैं तो इंतज़ार कर रही थी, मैं तो वेट कर रही थी कि कब तुम मुझे आकर सच्चाई बोलोगे, और आज देखो
तुमने आखिर सच्चाई बोल ही दिया। और विभूषण, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जाकर उस घर के अंदर रहूँगा, उस छोटे से घर के अंदर, और तुम मुझे कैसे घुमाने ले जाओगे पैदल? और पता है तुम्हें मैं दिन में कितने पैसे उड़ाती हूँ, और तुम्हें पता भी है मैं कितनी शॉपिंग करता हूँ। विभूषण, तुम बिल्कुल बुद्धू हो। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे बुद्धू बनाओगे? मुझे पता है विंग, तुम मुझसे नहीं बल्कि मेरी दौलत से प्यार करते हो, मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करते हो, मेरे बिजनेस से प्यार करते हो, मेरे पैसे से प्यार करते हो, और तुम जैसे लालची इंसान के साथ मैं रहूँगा? विंग ने कहा, लूसी ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत दौलत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। लूसी ने कहा, ओ कम ऑन विंग, झूठ बोलना बंद करो। और वैसे भी मेरी शादी पहले से ही फिक्स्ड हो गई है। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें बताया नहीं। अगले महीने मेरे एंगेजमेंट है। ये सुनकर विंग ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो लूसी? लूसी ने कहा, ओ या विंग, सच कह रहा हूँ। और वो बहुत अमीर हैं, उनका तो डायमंड का बिजनेस है। एक लौता बेटा है वो कांग परिवार का। तुम जानते हो ना कांग शू को, वो कितना बड़ा बिजनेसमैन है, उसका एक लौता बेटा है वो। विभूषण, मैं भी तुम्हें ये बातें बताने वाला था। मैं वेट कर रही थी कि कब तुम बोलोगे, बट मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ, तुम ज़रूर आना, ठीक है, मेरे एंगेजमेंट पर। विंग की आंखों से आंसू बहने लगे। भले विंग ने पैसे के लिए प्यार किया था, लेकिन विंग ने पहले ही प्यार लूसी से किया था। लूसी उसका पहला प्यार था। हो सकता है कि वो प्यार किया था लूसी से पैसे के लिए, क्योंकि वो बहुत अमीर थी, लेकिन फिर भी विंग ने उससे सच्चे दिल से प्यार भी किया था। सिर्फ पैसे के लिए ही नहीं, उसने लूसी से दिल से प्यार किया था, क्योंकि वो उसका फर्स्ट लव था। और कहते हैं ना कि फ़र्स्ट लव को कभी भूला नहीं जा सकता है, और फर्स्ट लव कभी भी अपने पास नहीं रहता है, वो हमेशा छोड़कर चले जाते हैं। ये विंग ने लूसी से कहा। लूसी ने कहा, फर्स्ट लव? तुम क्या कह रहे? तो फर्स्ट लव हमेशा छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो हम दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। तुम मेरे फर्स्ट लव हो और मैं तुम्हारा फर्स्ट लव हो, तो मैं मेरे सेकंड लव के पास जा रहा हूँ, तुम भी अपना सेकंड लव बना लेना। और वैसे भी तुम जैसे लड़के ना बना ही लेंगे, क्योंकि तुम लोग पैसे के भूखे जो रहते हो, नल्ली के कीड़े कहीं के। ये बोलकर वो पीछे मुड़ गया। विंग ने कहा, देखना लूसी, एक दिन आएगा जिस दिन खुद तुम मेरे पास आओगे और मेरे पैरों में गिड़गिड़ाते हुए बोलोगे कि तुमसे गलती हो गई है, और तुम मुझे एक्सेप्ट करने के लिए बोलोगे, लेकिन उस दिन मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा। लूसी, लूसी वापस आ जाओ। लूसी पीछे मुड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं वापस आ जाऊँगा, मैं ये एंगेजमेंट भी नहीं करूँगा, तो पहले मेरी बराबरी करके दिखाओ। अगर तुमने मेरी बराबरी कर लिया तो हो सकता है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँ। विंग ने कहा, बराबरी? लूसी ने कहा, हाँ बराबरी। मैं एक बिजनेसमैन की बेटी हूँ, तुम एक बिजनेसमैन का बेटा होकर, अब ठीक है छोड़ ही दिया, तुम एक बिजनेसमैन बनकर दिखाओ। विंग ने कहा, लूसी ने कहा, हाँ नहीं कर सकते हो ना, तो फूटो यहाँ से, औकात नहीं है और चांद पे चले हैं। ये बोलकर वो चला गया। विंग वहाँ पर नील डाउन होकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो बहुत रो रहा था। उसने कहा, तुमने अपना रंग दिखा दिया। पापा ने सही कहा था, जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं गरीब हूँ तब तुम अपना रंग दिखाई दोगे, और सच में तुमने दिखाई दिया। मैं पापा को जाकर क्या जवाब दूंगा कि मैं हार गया हूँ और वो जीत गए हैं। बट लूसी, तुमने जो मेरे साथ किया ना, उसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, जीत हासिल करके दिखाऊंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बोलकर विंग उठ गया और वो चला गया वहाँ से। इधर जब वो घर पहुँचा तब कांग्रेसरन बैठी हुई थी। उसने विंग को देखा जो कि मायूस होकर आ रहा था। दरवाज़ा खुलकर विंग अंदर आ गया, जूते को साइड में रखा, वो सीधा आ गया। उसके बाद कांग्रेसरन ने कहा, विंग बेटा तुम ठीक तो हो ना? विंग वहाँ पर पास में रखी हुई एक पुराने सोफे के ऊपर बैठ गया। ये देखकर कांग्रेसरन ने कहा, विंग क्या हुआ है बेटा? वी चांगसे ने कहा, क्यों? उसका फेस देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है उसे। विंग चुपचाप बैठा हुआ था।
कांग सरन उसके लिए पानी लेकर आती हैं। मिसेस वी ने उसे पानी दिया। मिस्टर वी वहाँ पर आ गए। उन्होंने कहा, क्या हुआ विंग? लगता है तुम चैलेंज हार गए, या फिर जीत गए हो, या फिर कुछ और है। विंग ने अपनी फादर को देखते हुए कहा, आप जीत गए पापा। उसके पापा ने कहा, देखा विंग, मैंने कहा था ना, जो लोग जैसे हैं ना उन्हें वैसा ही रहना चाहिए। कभी छोटे बनकर बड़ा होना और बड़े बनकर छोटे होने का काम नहीं करना चाहिए। तुम जैसे हो वैसे ठीक हो विंग। अगर तुम सोचोगे कि तुम एक आम इंसान बनकर चांद को छूने जाओगे तो ये तुम्हारे लिए पागलपन छोड़कर और कुछ नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाले विंग, खाली हाथ लौटना ही पड़ेगा। अगर कुछ करना है तो पहले जीत हासिल करो, खुद को काबिल बनाओ, ऊपर उठाओ, उसके बाद अपना काम करो। तब तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। सब लोग बोलेंगे कि इसने मेहनत किया है। विंग अपने फादर को देखते हुए कहा, मैं मेहनत करूँगा, बहुत मेहनत करूँगा। मैं उसे दिखा दूँगा, उस घमंडी लड़की को मैं दिखा दूँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं उसकी फादर आकर विंग को हग करते हुए कहा, पता है सुबह थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि तुम अपनी औकात से ज़्यादा बोल रहे थे। जितना औकात हो उतना ही बोलना चाहिए। मैंने अपने पापा को देखा है हमेशा मेहनत करते हुए। मेरा तो एक दुकान है, नर्सरी है। मेरे फादर तो फुटपाथ में बैठकर छोटे छोटे फूलों की माला बेचते थे। और हमारा ही जो घर है ना, अगर तुम मेरे घर देखते जब मैं बचपन में था, तब तुम शायद क्या करते विंग? तुम्हारे पास तो पहनने के लिए कपड़े भी हैं, नए नए कपड़े हैं बाहर जाने के लिए। मेरे पास तो वो भी नहीं थे। मेरे पास सिर्फ 2 ही कपड़े थे, एक बाहर जाने के लिए और एक घर में पहनने के लिए। और बाहर जाने वाला कपड़ा जब पुराना होता था तब मैं उसको घर में पहनता था और एक नया खरीदता था, बहुत मुश्किल से। मेरी मम्मी हमारे लिए रोज़ रोटी बनाती थी। रोटी के साथ कभी कभी सब्ज़ी मिलती थी, कभी कभी हम चीनी के साथ खा लेते थे। तुम्हें पता है विंग, मैंने गरीबी मेरी आंखों से देखा है। धीरे धीरे करके मेरे पापा की उस छोटे से काम को मैंने बड़ा बनाया। मैंने एक दुकान बनाया, उसके बाद मैं फूल बेचने लगा। धीरे धीरे करके और बढ़ने लगा और मैंने एक नर्सरी बना लिया। अब मैं फूलों की पेड़ बेचता हूँ, फूल बेचता हूँ, बुकें बेचता हूँ, बहुत कुछ बेचता हूँ। धीरे धीरे करके ये हमारा दुकान और बड़ा हो जाएगा बेटा, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो। विंग ने अपने फादर को देखा। उसके फादर ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ दोगे ना तो ये दुकान हम और बड़ा बना सकते हैं। अगर मैं मेरे फादर का साथ देकर उस फुटपाथ वाली शॉप को मैं एक दुकान बना सकता हूँ, तो तुम इस नर्सरी को एक बहुत बड़ा नर्सरी क्यों नहीं बना सकते हो विंग? विंग ने कहा, फादर मैं करूँगा, मैं बनाऊँगा, मैं बहुत कुछ करूँगा, मुझे करना है। उसकी फादर ने अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहा, तो बताओ, जो मैं कहूँगा वो तुम करोगे? विंग ने अपने फादर के हाथ के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, हाँ मैं करूँगा। उसकी फादर ने उसके हाथ को पकड़ा और स्माइल किया। उसकी आंसुओं को पोंछते हुए कहा, ठीक है, अब बनेगा ना मेरा बेटा मेरे जैसा। और हाँ, कल हम उसके घर जा रहे हैं। विंग ने कहा, किसके घर जा रहे हैं? वी चांगसे ने कहा, तुम्हारी होने वाली ओमेगा के घर। हम उसे देखने जा रहे हैं। तुमने उसे नहीं देखा ना अभी तक? हाँ ठीक है, कल देख लेना और शादी का डेट फिक्स करके आएंगे। विंग ने कहा, आप लोग जाओ, मुझे नहीं जाना है। वी चांगसे ने कहा, विंग ने कहा, पापा मेरा मन नहीं है, आप लोग जाओ, मुझे नहीं जाना। ये बोलकर वो अपने रूम की तरफ चला गया। विंग की मॉम ने कहा, सुनिए, उसे ज़बरदस्ती ना करे तो ही अच्छा है। वो शादी के लिए राज़ी हो गया है, यही अच्छी बात है। एक बार शादी हो जाने दीजिए, मुझे लगता है विंग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उस लूसी की वजह से मेरी विंग को क्या हो गया, देखिए ना, अच्छे से बात भी नहीं किया आज, बस चला गया ऊपर। और दूसरे दिन हमसे कितना हंस के बात करता है, कितना मजाक करता है। ये मेरा बेटा को क्या हो गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वी चांगसे ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख रहा हूँ, विंग बिल्कुल पहले की तरह बन जाएगा और उसके लाइफ में जो आने वाला है ना, वो उसे पहले तरफ बना कर छोड़ेगा। विंग मेहनती बनेगा, विंग एक अच्छा इंसान बनेगा, मुझ पर भरोसा रखो। उसकी मॉम ने उसके लड़को हक करते हुए कहा,
आपकी बातें सच हो जाए, आपने जो कहा है वो सब कुछ सच हो जाए, एक बार वो उसकी ज़िंदगी में आ जाए और उसकी ज़िंदगी बदल जाए। उन दोनों ने ही एक दूसरे को देखकर स्माइल किया। सीन कट होती है। नेक्स्ट डे वो लोग जाकर शादी को फिक्स्ड करते हैं। वो लोग लान फैमिली में गए थे और लान वांग जी के साथ विंग की शादी फिक्स्ड होती है। लान वांग जी जो कि एक ओमेगा था, वो बस कॉलेज में थी और उसकी लास्ट ईयर कंप्लीट हुई है अभी अभी। फांग जी शादी के लिए हाँ कर देता है। फांग जी एक अच्छा ओमेगा है जिसके साथ किसी का अफेयर भी नहीं था और ना ही वो किसी से प्यार किया है। पहली बार उसने अपने होने वाले हस्बैंड की फ़ोटो देखा। जब उसने विंग की फ़ोटो को देखा तब उसे विंग को बहुत पसंद आ गया। विंग बहुत ज़्यादा हैंडसम था और दिखने में लग रहा था कि विंग बहुत ज़्यादा काइंड है। इसीलिए वांग जी ने एक ही बार में इस शादी के लिए हाँ कर दिया। वांग जी और विंग की शादी होने वाली है और उन दोनों की शादी को लेकर वांग जी को बहुत ज़्यादा सपने भी आते थे। उसने बहुत सारे शॉपिंग भी किया था अपने फादर के साथ। हालांकि वांग जी उतना अमीर नहीं है, वांग जी भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन वो उतना दिखावा नहीं करता जितना कि लोग करते हैं और जितना चाहिए वो उतना ही ख़रीदता है। खुद की काबिल से ज़्यादा वो कुछ नहीं करता। वांग जी बहुत ईमानदार लड़का है और हमेशा ईमानदारी से काम करता है। उसने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया है। सीन कट होती है। शादी के दिन सब कुछ ठीक था और सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे, जहाँ पर विंग बहुत उदास था, जो कि लूसी की फ़ोटो को देखकर अपने मन में ही बोले जा रहा था, आज ये दिन हमारा और तुम्हारा होता, लेकिन तुमने मेरे सपने को तोड़ दिया, सपने को गले घोंटकर मार डाला। तुमने ऐसा क्यों किया? सिर्फ उस अमीर मंगेतर की वजह से, सिर्फ उस अमीर लड़के की वजह से, उस अल्फ़ा की वजह से तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, मैं खुद ही धोखेबाज हूँ। और मैंने क्या किया? सच्चाई बताई, लेकिन उससे पहले से तुम्हें सब कुछ पता था। तब मेरे साथ नाटक कर रहे थे। ये बोलते हैं ना, जैसे को तैसा। मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ है। अच्छा हुआ है जो हुआ है मेरे साथ, जैसे के साथ तैसा ही हुआ। मैंने तुम्हें नाटक किया और तुमने मेरे साथ नाटक किया, बस हिसाब बराबर। इतनी आसानी से तुम मुझसे दूर चले गए, सिर्फ ये बोलकर कि मैं एक गरीब इंसान हूँ, मैं गटर का कीड़ा हूँ। तुमने इतना बड़ी बात कह दिया मुझे। तुम वो सब दिन भूल गए जिस दिन मैं तुम्हें घुमाने ले गया था, तुम्हारे साथ बातें किया था, कितने सपने देखे थे, लेकिन तुमने सब कुछ एक मिनट में सब कुछ तोड़ दिया। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। सीन कट होती है। विंग शादी के लिए बारात जा रहा था। वांग जी के द्वारे पे जब वो आया, बोलते हैं द्वारे पे आई बारात, तो वांग जी तब अपनी बैल्कनी से झांक कर देख रहा था। विंग ने उसे नोटिस नहीं किया, लेकिन विंग अंदर आ गया। वांग जी अपने वेडिंग ड्रेस पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसका वेडिंग ड्रेस बिल्कुल सिंपल था, ज़्यादा भारी भरकम काम भी नहीं था। वांग जी का फैमिली भी बिल्कुल सिंपल था, जितना कुछ किया जा सकता है उतना कुछ ही उन्होंने किया था। धीरे धीरे करके वांग जी स्टेज की तरफ आने लगा। वो अपने भाई के साथ आ रहा था। उसका भाई लान सिचैन उसे हाथ पकड़ के लेकर आ रहा था। लान सिचैन का ओमेगा हस्बैंड, जिसका नाम मेंग याओ है, वो उन दोनों को देखकर हैंड क्लैप कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसके हाथ में एक रिंग का ट्रे था जो पीछे पीछे लेकर आ रहा था एक लड़की के साथ। और इधर जो वांग जी था वो उसे लेकर ऊपर की तरफ जा रहा था, अपने भाई के साथ। सिचैन वांग जी के हाथ को विंग के हाथ में देता है और फाइनली विंग और वांग जी स्टेज के ऊपर आ जाता है। स्टेज के ऊपर आकर विंग ने वांग जी के हाथ को छोड़ दिया। उसने वांग जी की फेस की तरफ एक बार भी नहीं देखा मुड़कर भी। उन दोनों का ड्रेस ही सफ़ेद था। उसके बाद प्रेस ने शादी स्टार्ट किया। अनाउंसमेंट हो गई। फिर उन दोनों को कबूल करने के लिए कहा तो वो दोनों एक दूसरे को कबूल कर लेते हैं। अब रिंग सेरेमनी था। उन दोनों ने आपस में रिंग चेंज किया और एक दूसरे को रिंग पहनाया। इधर मैं गया हैंड क्लैप करते हुए कहा, वाह, फाइनली वांग जी की शादी हो गई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। सिचैन को उसने हक कर लिया कि वांग जी अब हमें छोड़कर चला जाएगा। इधर जब विंग वांग जी की तरफ मुड़ता है तब उसने वांग जी की फेस को देखा। वांग जी जब अपने हस्बैंड को देखता है कि उसका हस्बैंड उसको देख रहा है, तब उसने ब्लश किया। वांग जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वो प्रिटी फेस विंग के सामने
वो प्रीटी फेस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग उसे घूर ही रहा था। उसका लिप्स से लेकर उसका नोज़, उसकी आईब्रोज, उसकी आंखें, उसका फॉरहेड, उसकी बाल, हर चीज़ से वो परफेक्ट था। सच में वो कितना कितना प्रीटी है। माना कि वो एक मेल है, बट फिर भी ये ओमेगा उसके लिए बेस्ट था। पहले क्यों नहीं मिला उसे? भले इसके पास पैसे ना हो, लेकिन देखकर लग रहा है कि ये बहुत अच्छा लड़का है। और विंग इसके बारे में जानता भी है। विंग इसके बारे में खोज लिया था जब शादी की बात चल रही थी। हाँ, अब क्या ही कर सकता है, शादी तो हो चुका है ना, अब तो घर जाना ही पड़ेगा। चलो दुल्हनिया को लेकर चलो, आई मीन वांग जी को लेकर चलो। विंग बबुआ, अब तुमको तो वांग जी को लेकर जाना ही पड़ेगा, शादी जो हो गई है। तो चलिए शादी को और आगे ले जाते हैं। अब फाइनली वो लोग वी हाउस पहुंच गए थे। छोटा सा घर था विंग का, वांग जी की तरह ही था। वांग जी इस घर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे एक नया घर मिला है, एक नई जीवन साथी, नए लोग, नई हालात, नई वक्त और नई शुरुआत। सब कुछ नया था वांग जी के लिए। धीरे धीरे करके कदम बढ़ाते हुए वांग जी घर के अंदर आता है। ये फीलिंग हर एक लड़की के लिए न्यू होता है जब एक लड़की अपनी मायके छोड़कर ससुराल आती है, और वांग जी के लिए वैसा ही एक फीलिंग था। वो एक मेल है, भले वो एक मेल है और वो एक ओमेगा है, लेकिन फीलिंग्स तो एक ही होती है ना। अपनी मॉम की घर, अपनी डैड के घर को छोड़कर वो ससुराल आता है, अपने शौहर का घर, शौहर ही बोलते हैं ना, जो भी है, हस्बैंड का घर, जहाँ पर उसे हमेशा हमेशा के लिए रहना है। जो ज़िंदा तो आती है लेकिन जाती है लाश बनकर। वांग जी धीरे धीरे करके अंदर आता है। वो पूरे घर को देखता है। पूरा घर डेकोरेट था वाइट कलर के फूल से एंड वाइट सिल्क से। लगता है ये विंग की फादर की फूलों की दुकान से लिया गया है ना गाइस? मजाक कर रही हूँ। विंग अंदर आकर अपनी मॉम से कहता है, मॉम मैं बहुत थक गया हूँ, मैं आराम करने के लिए जा रहा हूँ। ये बोलकर विंग ऊपर चला गया। मतलब उनका जो घर था छोटा सा था, लेकिन ऊपर वहाँ पर 2 कमरे थे और नीचे 2 कमरा था, जिनमें से एक किचन था और एक उसकी मॉम डैड रहते थे, और ऊपर एक छोटा सा रूम था जहाँ पर गेस्ट रूम था, और दूसरी साइड विंग रहता है। यहाँ पर वांग जी बैठ जाता है, क्योंकि उसे बैठने के लिए बोलते हैं। वांग जी को पानी वानी देते हैं, शरबत, वो जो कुछ भी लगता है वो सब कुछ देता है। वांग जी पानी पीता है, उसके बाद वो थोड़ा रेस्ट करता है। डिनर के वक्त वांग जी डिनर करता है, सबके साथ बैठकर डिनर करते हैं। जहाँ पर गेस्ट, जितने सारे गेस्ट थे वो लोग भी डिनर करते हैं एक एक करके, और फिर सब लोग धीरे धीरे करके जाने लगते हैं। आज वेडिंग नाइट था। विंग की मॉम वांग जी को लेकर विंग के रूम के सामने आता है। दरवाज़ा खोलने पर वो देखता है कि अंदर अच्छे से डेकोरेट किया गया था। वो वांग जी को लेकर अंदर आता है, जहाँ पर विंग फ़ोन में किसी से बात कर रहा था बैल्कनी में बैठकर। दरवाज़ा खोलने के साउंड से विंग पीछे मुड़ता है, जहाँ पर उसने वांग जी को देखा अपनी मॉम के साथ। उसकी मॉम ने कहा, विंग ने कहा, हाँ। उसकी मॉम ने कहा, मैं वांग जी को यहाँ पर रख कर जा रहा हूँ, तुम उसका ख्याल रखना। विंग ने कहा, ओके मॉम। उसके बाद उसकी मॉम चली गई। वांग जी को पता है कि वेडिंग नाइट क्या है। उसने काफ़ी सारे ड्रामा में देखा भी है और किताब में पढ़ा है। वांग जी ऐसा नहीं कि वो अनपढ़ गवार हैं, वांग जी काफ़ी ब्रिलियंट है। वांग जी विंग को देखने लगा। विंग ने फ़ोन में कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है। उसके बाद उसने कॉल कट कर दिया। विंग ने कहा, अब बैठो। उसके बाद वांग जी बैठ गया। वो बेड के ऊपर जाकर बैठता है। उसे देखकर विंग उसके पास आता है। वो उसके पास बैठ गया। उसने कहा, देखो मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वांग जी विंग को देखने लगा। विंग ने कहा, हालांकि हम अनजान हैं, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ना कि तुम मुझे जानते हो और ना कि मैं तुम्हें जानता हूँ, और हम दोनों ने शादी से पहले बात भी नहीं किया था। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, हाँ आपने सही कहा। विंग ने कहा, पहली बात, मुझे आप कहना बंद करो। तुम तब से मुझे आप ही कह रहे हो, गाड़ी में भी आप कह रहे थे और डिनर टाइम पर भी। वांग जी ने कहा, तो क्या कहूँ? विंग ने कहा, तो मुझे तुम कह सकते हो, और हम दोस्त भी तो है ना। वांग जी ने कहा, दोस्त? विंग ने कहा, हस्बैंड वाइफ से बढ़कर भी दोस्ती ज़्यादा अच्छी होती है, आई एम राइट? वांग जी ने स्माइल के साथ कहा, हाँ आपने सही कहा। विंग ने कहा, फिर से आप? वांग जी ने कहा, तुम?
वींग ने कहा, वैसे मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? वांग जी। वांग जी ने कहा, आप मुझे लानजान बुला सकते हो, मेरा बर्थ नाम लानजान है। ये सुनकर वींग ने कहा, ठीक है तो मुझे वींग बुला सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखो मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसी रूम में रह सकते हो। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है मैं इसी रूम में रह सकता हूँ, मैं कहाँ रहूँगा? वींग ने कहा, हाँ ठीक है, अब मेन पॉइंट पर आते हैं। देखो जब तक हमें फीलिंग्स नहीं आएंगी तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है? वींग ने कहा, मतलब है मेरा फीलिंग्स कहीं और है। वांग जी ने कहा, कहीं और है मतलब? वींग ने कहा, कहीं और है मतलब मैंने एक इंसान से प्यार किया था, एक लड़की से, बट वो मुझे छोड़कर चली गई। वांग जी ने कहा, क्या? रियली? वींग ने अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताया। उसने कहा, सिर्फ धोखा उसने नहीं, मैंने भी उसे दिया था, शायद इसीलिए मुझे ये मिला है धोखा। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, हमारी ज़िंदगी में कभी न कभी किसी न किसी के साथ मुलाकात हो ही जाती है, और फिर बाद में अगर हमने उसे कुछ किया तो उल्टा हमें भी उसका जवाब मिलता है। अगर हम किसी को धोखा देंगे बदले में हमें धोखा ही मिलेगा। ये बात सच है। वींग ने कहा, सच है और प्रूफ भी है मेरे पास। देखो लानजान, मैं तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे लाइफ का एक गोल है कि मुझे अब कुछ बनना है, मैं कुछ बनकर दिखाना चाहता हूँ। मेरे फादर और मेरे मॉम मेरे पीछे पड़ गए थे शादी के लिए। मैंने शादी के लिए हाँ तो कर दिया था, लेकिन मुझे शादी करना नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने मना नहीं किया क्योंकि मेरे मॉम डैड मेरे पीछे पड़ गए थे। तुम समझ रहे हो ना? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ मैं समझ रहा हूँ। वींग ने कहा, मुझे कुछ ज़रूर बनना है और उसे दिखा देना है कि मैं भी कुछ बन सकता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊँगा। और रही बात हस्बैंड वाइफ की, मैंने कहा ना, तुम मेरे हस्बैंड रहोगे हमेशा और मैं तुम्हारा हस्बैंड रहूँगा। तुम मेरी ओमेगा वाइफ हो, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। दुनिया वालों के लिए तुम मेरी ओमेगा वाइफ हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, बट मैं तुम्हें दिल से नहीं अपना सकता। वांग जी ने कहा, आपको टाइम चाहिए? वींग ने कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे कितना टाइम चाहिए, या फिर मैं कभी तुम्हें अपना पाऊँगा कि नहीं, या फिर ज़िंदगी भर तुम्हें ऐसे रहना पड़ेगा। तुम चाहो तो मुझे डिवोर्स। तभी वांग जी ने उसकी लिप्स को बंद करते हुए कहा, नहीं मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, जो नसीब में था वो मुझे मिल गया है, मैं इसे ठुकरा नहीं सकता हूँ। वींग ने कहा, जो तुम्हारी मर्ज़ी तुम वो कर सकते हो। अगर आगे चल कर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो तुम डिवोर्स दे सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुझे प्यार के ऊपर से भरोसा ही उठ गया है, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता हूँ। वांग जी ने कहा, अगर सच्चा प्यार मिले तो भी नहीं? वींग ने उसे देखते हुए कहा, सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में सच्चा प्यार मिलते हैं। वींग ने कहा, अभी तो मेरा एक ही गोल है, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। वांग जी ने उसके हाथ पे हाथ रखते हुए कहा, क्या मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ? वींग ने कहा, मदद? वांग जी ने कहा, हाँ मदद। देखिए मुझे लगता है कि वींग ने कहा, आप देखिए मुझे आप कहना बुलाना बंद कीजिए, मैंने कहा ना मुझे तुम बोलो। वांग जी ने कहा, ओ आई एम सॉरी। देखो क्या मैं तुम्हें वींग बोल सकता हूँ? वींग ने कहा, वही तो मैंने बोला अभी वींग बोलने के लिए। वांग जी ने कहा, देखो वींग, अगर तुम चाहते हो कि तुम कुछ बनना बनना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, जितना हो सके मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। हो सके तो तुम मुझे एक बार बोलना, चाहे तो मैं तुम्हारा हेल्प करूँ कुछ भी करके। वींग ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरा हेल्प करना चाहते हो तो मैं तुम्हें हेल्प करने का मौका दूँगा, लेकिन उससे बढ़कर मुझसे और कुछ मत मांगना। मैं तुम्हें हस्बैंड या फिर वाइफ होने का दावा करोगे और मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूँगा, ये मैं नहीं कर सकता हूँ वांग जी। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं वींग, मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगूँगा, बस इतना ही मांगूँगा कि तुम कभी भी मुझे ये मत समझना कि मैं तुम्हें गलत समझता हूँ। वींग ने कहा, नहीं मैं खुद ही गलत हूँ, वैसे अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो ये तो अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। कम से कम किसी ने तो कहा कि मैं हेल्प करूँगा। वांग जी ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि अब हम बन चुके हैं कि बंधन में। वींग ने कहा, अच्छा ठीक है, बहुत रात हो गया, तुम सो सकते हो, तुम उस साइड सो जाओ, मैं इस साइड सो जाऊँगा, ठीक है? वैसे मुझे नींद में मूव करने की आदत है। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं वींग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वींग ने कहा, ठीक है।
उसके बाद विंग जाकर चुपचाप लेट जाता है। वांग जी ने पहले उसे देखा, उसके बाद स्माइल किया। उसने अपनी ज्वेलरी को उतारा और फिर वो जाकर फ्रेश होता है, क्योंकि विंग पहले से ही फ्रेश था, वो पहले ही रूम में आ चुका था। वांग जी फ्रेश होता है और अपना नाइट क्लोथ्स पहनता है। उसके बाद वो क्लोथ्स पहनने के बाद वो सो जाता है आकर चुपचाप। उसे नींद नहीं आ रही थी, उसे अपने हस्बैंड की फ़िक्र हो रहा था। उसकी लाइफ के बारे में जानकर वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसके बाद वो दूसरी तरफ घूम जाता है, वो चाँद को देखने लगता है। चाँद को देखते देखते वो कब सो गया उसे पता ही नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग नीचे आता है तो उसने देखा कि वांग जी उसकी मॉम के साथ ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा है। विंग ब्रेकफास्ट करता है, उसके बाद चुपचाप निकल जाता है दुकान के लिए, जहाँ पर नर्सरी में पहले से उसके फादर मौजूद थे। उसके फादर विंग को सुबह सुबह देखकर बहुत ज़्यादा खुश था और उन्होंने विंग से पूछा, तुम अभी क्या करने वाले हो? विंग ने कहा, एक बड़ा ऑर्डर। ये सुनकर उसके फादर ने कहा, एक बड़ा ऑर्डर? कितना बड़ा ऑर्डर? विंग ने कहा, मैंने कल रात अपने फ्रेंड से बात किया और उसने कहा हमारे पास एक बड़ा ऑर्डर आने वाला है। एक सेट को रेडी करना पड़ेगा जहाँ पर वो शूटिंग की काम चलेगी और उसके लिए काफ़ी सारे पैसे भी मिलेंगे। कम से कम हमें 50,000 तो मिल ही जाएंगे। ये सुनकर उसके फादर ने कहा, 50,000 का ऑर्डर? ये तो पहली बार इतना बड़ा ऑर्डर आया है बेटा, इतने फूल हमारे पास। विंग ने कहा, अरेंज करना पड़ेगा चाहे कुछ भी करके। विंग किसी के पास गया, वो उसका दोस्त था। उसने कहा, नेहा सिंह ने कहा, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा जहाँ पर तुम्हें सस्ते में बहुत सारे फूल मिलेंगे और वो किसानों के पास से, लेकिन हमें पहाड़ के पास जाना पड़ेगा। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा। ये बोलकर वो नेहा सिंह के साथ चला गया फूल लाने के लिए। आते आते बहुत रात हो गई। दुकान की शटर को ऑन करके वो लोग फूलों को अंदर रख रहे थे। वो लोग बहुत सारे फूल लेकर आए थे। कल एक बहुत बड़ा ऑर्डर विंग के हाथ लगने वाला है। विंग इस ऑर्डर को नहीं छोड़ने वाला। तुरंत विंग के पास एक कॉल आता है। एक वेडिंग सेरेमनी है जहाँ पर विंग को डेकोरेट करना पड़ेगा, जहाँ पर नेहा सिंह ने ऑनलाइन में पोस्ट किया था कि विंग अब डेकोरेशन का काम शुरू करने वाला है, इसीलिए उसने विंग का नंबर भी दिया था। और जहाँ पर सब लोग विंग को कॉल कर करके ऑर्डर दे रहे थे, वो काम शायद विंग को परसों करना है। विंग ने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया और खाते में लिख लिया। विंग ने सारे फूलों को अंदर रखा और उसने नेहा सिंह से कहा, चल अब घर चलते हैं। नेहा सिंह अपनी गाड़ी लेकर घर चला गया और विंग अपने घर आ गया। रात के 12 बज रहे थे। जब विंग घर के अंदर आया तब वो हैरान था। उसके लिए कोई वेट कर रहा था, उसका ओमेगा वाइफ, जो कि टेबल के ऊपर सिर रखकर सो रहा था। खाना ढका हुआ था। विंग चुपचाप बैठ गया। विंग ने वांग जी से कहा, क्या तुमने खाना खा लिया है लान साहब? बट वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये तो सो रहा है। उसने उसके बालों को सहलाया। अचानक वांग जी की नींद टूट गई। उसने विंग को देखते हुए कहा, तुम आ गई? सॉरी, मेरी आँख लग गई थी। विंग ने कहा, तुमने खाना खा लिया? लानसान ने कहा, अब नहीं। विंग ने कहा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? लानसान ने कहा, तुमने अभी तक नहीं खाया? अब पूरा दिन पता नहीं तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल किया, तुमने उठाया नहीं। विंग ने कहा, आई एम सॉरी लानसान, मैं बहुत बिजी था। वो फूल ख़रीदने में, उनके साथ बार्गेनिंग करने में और बहुत ज़्यादा काम था। इतना प्रेशर था कि मैं कॉल को उठा ही नहीं पाया और मैंने देखा भी नहीं। बहुत सारे लोगों ने कॉल किया था, लास्ट में भी कॉल किया था जिसने ऑर्डर दिया। वांग जी विंग को देखते हुए कहा, तुमने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया? विंग ने कहा, नहीं वांग जी, मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे खाना मिलेगा? वांग जी ने कहा, हाँ रुको, मैं भी गर्म करके लाता हूँ। वांग जी उठ गया और फिर वो गर्म करके लाता है। उसने मटर पनीर बनाया था और रोटी। विंग ने कहा, अरे वाह, ये तो अच्छा बना है। उसके बाद वो खाना स्टार्ट करता है, जहाँ पर वांग जी बैठ जाता है। विंग ने उससे कहा, तुम भी खाना खा लो और तुम मेरे लिए वेट मत करना, खाना खा लेना। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक मैं नहीं खा सकता हूँ। विंग ने कहा, देखो ये पुरानी वाली नुस्खे बंद करो, समझे कि पति ना खाए तो पत्नी नहीं खा सकती हैं। तुम खाना खा लेना, तबीयत ख़राब हो जाएगी, समझी? वांग जी ने स्माइल किया। उसने विंग को देखा। उसने कहा, जी कितना अच्छा है, किस पागल लड़की ने इसे छोड़ दिया? मुझे समझ में नहीं आता है कि वो कितना पागल कैसे हो सकती है। सीन कट होता है। इधर जो विंग था वो जब दुकान में आता है तो उसने देखा कि वांग जी पहले से ही सुबह सुबह दुकान में मौजूद है और वो साफ़ कर रहा है। इसे देखकर विंग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो?
वांग जी ने कहा, पापा की तबीयत ख़राब है इसीलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। मैं पहले से ही आ गया था साफ़ करने भी, और तुम तो फूलों को लेकर जा रहे हो ना। आज तुम्हारा इतना बड़ा ऑर्डर है, दुकान को कौन संभालेगा? विंग ने स्माइल करते हुए कहा, तो तुमने भी मदद करना शुरू कर दिया? वांग जी ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो और अपने हस्बैंड को मदद करने में क्या शर्म। विंग ने स्माइल किया और फिर वो सारे के सारे फूलों को लेकर न्यू हुसैन के साथ चला गया। और फिर उन्होंने वहाँ पर पहला काम शुरू किया। वांग जी ने विंग को बहुत ज़्यादा हेल्प किया। विंग बार बार कॉल कर रहा था और कुछ कुछ फूलों को और मंगा रहा था, और वांग जी सब कुछ पैक करके रख रहा था, जिससे वांग जी और विंग का जो दोस्ती है, बॉन्डिंग, वो बन जाती है अच्छे से। 2-3 दिन के अंदर वो दोनों और भी गहरे दोस्त बन जाते हैं और हिसाब भी कर रहे थे साथ में बैठकर कि उन्होंने कितने सारे कमा लिया है। विंग और वांग जी दोनों मिलकर हिसाब करते हैं। वांग जी ने कहा, 50 लाख सिर्फ 1.5 महीने में। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमने 50 लाख कमाया है 1.5 महीने में। विंग ने कहा, हमें और करना है ताकि हम और कमा सकते हैं। वांग जी ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। विंग ने कहा, क्या आइडिया है? वांग जी ने कहा, क्यों ना हम ज़मीन खरीद ले और हम फूल उगाए। खरीदने की वजह से अगर हम फूल उगाएंगे तो हमें ज़्यादा मुनाफा होगा। तुम क्या कहते हो? विंग ने कहा, यह आइडिया बिल्कुल अच्छा है वांग जी, थैंक यू सो मच। ये बोलकर उसने उसे हग कर लिया। वांग जी फिर से ब्लश करता है। विंग को शर्म आ जाता है और फिर वो भी, उसका कान भी लाल हो गया था और वो उससे अलग होता है। उसके बाद वो लोग ज़मीन खरीदते हैं बहुत सारी, और फिर वहाँ पर फूलों के बीज बोते हैं। वांग जी पूरा बच्चों की तरह ख्याल रखता है पेड़ों का, और फिर धीरे धीरे करके पौधे उगने लगते हैं जहाँ से फूल भी आ रहे थे। अब विंग को फूल खरीदना नहीं पड़ रहा था। 1 साल के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया था। उनके घर में फ्रिज आ चुकी थी, एक नया डाइनिंग टेबल भी आ चुका था, वहाँ पर नए नए कपड़े भी आ रहे थे। विंग का फादर विंग की तरक्की देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। इधर अपने हस्बैंड की तरक्की देखकर वांग जी भी बहुत ज़्यादा खुश था, बट उसे एक बात की डर था कि वो दोनों अलग तो नहीं हो जाएंगे ना। क्या कभी वो लूसी उन दोनों के बीच में तो नहीं आएगी ना, जब विंग के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा? क्योंकि जिस हिसाब से विंग चल रहा है उस हिसाब से एक दिन वांग जी ने देखा कि विंग के पॉकेट में वही लूसी का फ़ोटो है जब वो उसकी पैंट को धोने के लिए जा रहा था। उसने कहा, इसने अभी तक इसकी फ़ोटो रखी है, इसको मैंने देखा था उसकी मोबाइल पर। विंग ने मुझे दिखाया था कि ये लूसी है, और अभी तक उसने इसकी फ़ोटो को पैंट के अंदर रखा है, पॉकेट के अंदर। इसका मतलब वो लूसी से भी प्यार करता है कि ये सब कुछ वो लूसी के लिए तो नहीं कर रहा है ना। उसने कहा था कि वो लूसी को दिखा देगा कि वो अमीर बन सकता है। क्या वो अमीर बनकर लूसी के पास चला जाएगा और मुझसे दूर हो जाएगा? उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जब विंग घर के अंदर आया तो वांग जी के लिए चाट लेकर आया था। उसने कहा, लान जान देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। लान वांग जी विंग की पैंट के पॉकेट के अंदर उसकी फ़ोटो को रख देता है। विंग ने कहा, तुम्हें ये पैंट कहाँ से मिली? मैं कब से ढूंढ रहा था, ये मेरा पुराना पैंट है। मैं सोच रहा हूँ कि इससे एक काम करूँगा। वांग जी ने कहा, क्या करोगे? विंग ने कहा, ये पुराना पैंट बिल्कुल ठीक ठाक है, क्यों ना मैं इसे उसको दे दूँ। विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, किसको दे दोगे? विंग ने कहा, वो गरीब इंसान को जिसने मुझसे पैंट मांगी थी। मैंने उसे नए खरीद के दिए थे 2, लेकिन फिर भी। वांग जी ने कहा, छोड़ो ना विंग, इसे रहने दो, क्योंकि उसकी पॉकेट के अंदर लूसी की फ़ोटो थी। अब वो चाहता नहीं है कि किसी और को पता चले कि उसका हस्बैंड उसके रहते हुए किसी और की फ़ोटो को अपनी पॉकेट में लेकर घूमता है। उससे उस पेन को उसके हाथ से छीन लिया। विंग ने कहा, ठीक है, तुम पुराने पेन को अपने पास ही रखो। वैसे देखो मैं तुम्हारे लिए चाट लेकर आया हूँ, तुम्हें पसंद है ना? वांग जी ने कहा, थैंक यू विंग। उसके बाद वो चाट खाने लगता है। खाते खाते उसने विंग से पूछा, तुम ये सब कुछ लूसी को दिखाने के लिए कर रहे हो ना? विंग ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स वांग जी, तुम जानते हो लानजान कि मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। उसके घमंड तोड़ने के लिए। वांग जी ने कहा, अगर उसने तुम्हें कभी बताया कि वो तुमसे प्यार करता है, क्या तुम उसे एक्सेप्ट कर लोगे? विंग चुप था। विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? वांग जी ने कहा, अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आ गया। उसके बाद लूसी ने कहा कि वो अब तुम्हारे साथ आना चाहता है, क्या तुम उसे एक्सेप्ट कर लोगे विंग? विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग चुपचाप अपनी ताल को लेकर बाथरूम के अंदर चला गया। उसकी खामोशी ही वांग जी को उसका रिप्लाई मिल गया। वांग जी ने कहा, इसका मतलब अगर लूसी उससे बोलेगा कि वो उससे प्यार करता है तो ज़रूर
ज़रूर विंग उसे एक्सेप्ट कर लेगा। मैं सही था, मैं सही था। इसका मतलब विंग अभी भी उससे प्यार करता है। विंग मुझे पसंद नहीं करता है, हम सिर्फ दोस्त हैं। वो सिर्फ मुझे दोस्त मानता है, हस्बैंड वाइफ है, लेकिन फिर भी हम सिर्फ दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त। वांग जी रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सीन कट होती है। इधर जो वांग जी था वो नेक्स्ट मॉर्निंग दुकान के पास बैठा हुआ था, जहाँ पर विंग वहाँ पर आता है। विंग का फादर भी नर्सरी में मौजूद था और वो पेड़ों का ख्याल रखने के लिए, पानी डालने के लिए गया था, और वांग जी बस दुकान के सामने बैठा हुआ था। विंग उसके पास आते हुए कहा, लानसान क्या बात है, तुम इतना उदास क्यों हो? कल रात से देख रहा हूँ। वांग जी ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मेरा मन ख़राब है। विंग ने कहा, ठीक है, एक बड़ा ऑर्डर आया है स्टूडियो सजाने के लिए, मैं जा रहा हूँ नेहा सिंह के साथ, ठीक है? कुछ फूल भी कलेक्ट करना है। मैं पहले, तुम्हें क्या हुआ है लानसान, तुम आज खुश नहीं हो? वांग जी ने कहा, विंग मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। जाओ विंग, तुम जाकर रेडी करो, 1.5 लाख का ऑर्डर है। उम्मीद करता हूँ कि तुम हासिल करोगे जीत। विंग ने कहा, हमेशा की तरह लानसान, जब तक तुम स्माइल नहीं करते तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता। उसने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, स्माइल करो, मैं चाहता हूँ कि लानसान हमेशा स्माइल करे। वांग जी ने कहा, विंग जब तक तरक्की करेगा वांग जी तब तक स्माइल करता रहेगा। तुम चिंता मत करो विंग, चाहे तुम्हारे साथ आगे पीछे कोई हो या ना हो, लान वांग जी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, आगे रहेगा, पीछे रहेगा, हमेशा तुम्हारी तरक्की देखता रहेगा और स्माइल करता रहेगा। विंग ने स्माइल किया और फिर वो चला गया वहाँ से। सीन कट होती है। विंग अब तरक्की कर रहा था, उसे मुनाफा लाभ हो रहा था बहुत ज़्यादा। विंग ने बैंक बैलेंस बना लिया था। वो अपने अब एक घर खरीदने वाला भी था, क्योंकि विंग के पास अब काफ़ी पैसा भी था। तो विंग चाहता है कि वो एक बड़ा घर खरीदे। विंग का एक सपना था कि वो एक आलीशान बंगला खरीदेगा और वहाँ पर रहेगा। सही बोला ना, आलीशान ही बोलते हैं। सो विंग का एक सपना था, तो विंग सपना पूरा करने के लिए पैसे जमा कर रहा था। और इधर जो वांग जी था वो विंग की तरक्की देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। विंग ने कहा, मुझे इससे भी ज़्यादा पैसे कमाना है, मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, लेकिन मैं क्या करूं? सिर्फ फूलों की डिलीवरी देकर, ऑर्डर लेकर मैं बड़ा आदमी नहीं बन सकता हूं, मुझे कुछ और बनना पड़ेगा। मैं क्या करूं लानजान, मुझे उसे दिखाना ही पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ, मेहनत से कर सकता हूँ, मुझे और मेहनत करना पड़ेगा, है ना लानजान? वांग जी ने कहा, हाँ विंग। उस दिन बारिश हो रही थी और वांग जी अकेला ही दुकान में बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि वो विंग की कैसे हेल्प करे कि विंग अपना एक खुद का बिज़नेस स्टार्ट करे, लेकिन वो कौन सा बिज़नेस करेगा? विंग अगर ये ऑर्डर का काम करता रहेगा तो इससे तो वो कभी बिजनेसमैन नहीं बनेगा, उसे एक बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, उसे खुद की एक कंपनी बनानी पड़ेगी। क्या वो डेकोरेशन का ही कंपनी बनाए? लेकिन ये कंपनी छोटा बन सकता है, उसे और भी बड़ा कंपनी बनाना चाहिए ताकि वो देश और विदेश में भी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए। कैसे विंग को मैं कैसे फेमस बनाऊं? वांग जी सोच रहा था। वांग जी सोचते सोचते एक रोज़ को उठाते हुए उसे स्मेल करता है। उसने कहा, हाँ सही कहा, तुम्हारी स्मेल कितनी मीठी है। सारी की सारी थकान दूर हो गई और टेंशन भी। उसने एक जैस्मिन को लिया और उसे भी स्मेल किया। उसने कहा, तुम्हारी स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। हाँ, काश में तुम सबके तरह एक स्मेल होता, हवा में हमेशा इंसानों के दिल में रहता हूँ। उसके बाद उसने दोनों को साथ मिलाकर स्मेल किया। उसने कहा, वाह, तुम दोनों की स्मेल मिलकर एक अलग से स्मेल तैयार हो गई, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद उसने उसे नीचे रख दिया। फिर वांग जी ने कहा, क्या? अभी मैंने क्या कहा? उसके बाद उसने फिर से जैस्मिन को और रोज़ को उठा लिया और दोनों को मिलाकर स्मेल किया, जहाँ से एक नई स्मेल आ रही थी। उसने कहा, स्मेल, डियो, बॉडी स्प्रे, ये तो लोग यूज़ करते हैं ना दिन भर। कितने सारे लोग बॉडी स्प्रे यूज़ करते हैं, कितने सारे लोग फ्रेगरेंस यूज़ करते हैं अपनी बॉडी पर ताकि वो खुद को और बेहतर बना सके। और अगर हमने इन फूलों से बनाया उन फ्रेगरेंस को, तो फिर शायद जो मैं सोच रहा हूँ मुझे विंग को बोलना चाहिए। ये सोच कर ही वो जल्दी से दुकान बंद करके घर आ जाता है, जहाँ पर वो विंग को कॉल करता है। विंग बिजी था क्योंकि बारिश की वजह से उसकी फूलों के ऊपर बहुत ज़्यादा
मुसीबतें आ रही थी वो वहीं पर ही था। विंग ने कहा मैं घर आ रहा हूँ बस थोड़ी देर में। थोड़ी देर बाद विंग घर आ गया तो वांग जी ने उससे आइडिया शेयर किया, क्यों ना हम डियो बनाएं और बॉडी स्प्रे, ताकि लोग उसे इस्तेमाल करें और तुम खुद की एक कंपनी बना सको। धीरे धीरे करके ये डियो फेमस हो जाएंगे और लोगों के दिल में छा जाएंगे, जिससे हम फूल से बनाएंगे। हमारे पास बहुत सारे फूल हैं, हम बना सकते हैं ना विंग। विंग ने कहा क्या तुम ये कर सकते हो लानजान? वांग जी ने कहा हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, हमें बस कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी बस विंग। सबसे पहले हमें एक लैब बनाना पड़ेगा। विंग ने कहा ठीक है, तुम्हारा से कोई दोस्त है? विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा हाँ मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, हम उन्हें बुला सकते हैं। उसके बाद वांग जी ने और विंग ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हुए कहा ठीक है हम यही करेंगे। उन्होंने सबसे पहले दुकान के साइड में एक लैब बनाया, जहाँ पर विंग ने बहुत सारे पैसे लगाए, लेकिन बार बार वो लोग फेल हो रहे थे। हर एक फ्रेगरेंस अच्छी नहीं बन रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो लोग तरक्की कर रहे थे और फिर उन्होंने बना ही लिया। वो लोग रोज़ और जैस्मिन को मिलाकर एक अलग सा फ्रेगरेंस बनाते हैं, जिसे स्मेल करने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और वो लोग बोल रहे थे वाह मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतना अच्छा फ्रेगरेंस भी बन सकता है। अब वो लोग डियो तो बना चुके थे, लेकिन बारी आई थी सेल करने की। वो लोग वो कैसे करें, उनके पास तो कोई दुकान भी नहीं है और अचानक से वो कोई दुकान भी नहीं दे सकता। नेहा सेंग ने एक आइडिया बताया, क्यों ना हम खुद ही इसको सेल करें, मतलब बाइक में या फिर स्कूटी में या फिर किसी बड़े बड़े मॉल में जाकर इनकी डेमो दिखाएं, ताकि वो लोग पसंद करके इसे ले लें। विंग ने कहा वी फ्रेगरेंस, इसका नाम होगा वी फ्रेगरेंस, और हम अलग अलग फ्लेवर के बनाएंगे तो अलग अलग लोग अलग अलग यूज़ करेंगे, क्या कहते हो? उन लोगों ने ऐसा ही किया, उन्होंने अलग अलग फ्रेगरेंस बनाए, अलग अलग डियो बनाया, अलग अलग बॉडी स्प्रे बनाया। उसके बाद उन लोगों ने वो सब कुछ सेल करना स्टार्ट कर दिया, जिसके ज़रिए वो लोग बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। बड़े बड़े बाज़ार में, बड़े बड़े मॉल में वो बहुत ज़्यादा चलता है और धीरे धीरे करके विंग का एक एक करके नाम बढ़ रहा था। और धीरे धीरे करके विंग ने एक शॉप खोला, शॉप से एक बहुत बड़ा एक दुकान, जिससे उसने एक मॉल बना दिया सिर्फ फ्रेगरेंस का, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डियो मिलता है। धीरे धीरे करके उसका एक कंपनी बना, खुद का एक कंपनी। और ये सब करते करते विंग को तकरीबन 4 से 5 साल लग गए। विंग धीरे धीरे बड़ा बना, विंग ने तरक्की किया। वांग जी की हाथ पकड़ के वो सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते एक दिन ऊपर पहुँच ही गया। धीरे धीरे करके उसकी कंपनी बड़ा होने लगा। वो सिर्फ खुद के शहर में नहीं, बाकियों के शहर में फैलने लगा। धीरे धीरे करके उसके देश में नहीं, उसके फ्रेगरेंस दूर दूर तक विदेश में जा रहे थे। जब उसकी फ्रेगरेंस की वाहवाही बाहर भी हो रही थी और फॉरेन कंट्रीज़ के लोग उन्हें पसंद कर रहे थे, तो विंग की वाहवाही और बढ़ गई थी। विंग को नए नए प्रोजेक्ट मिल रहे थे, नए नए ऑर्डर्स मिल रहे थे। विंग खुद का ही फूलों को खेती बाड़ी करके खुद ही अपनी फूलों से और खुद के ही लैब से ये फ्रेगरेंस बनाता है और खुद ही सेल करता है। उसके कर्मचारी करते हैं, बट विंग तो सबका ओनर है ना। विंग का सबसे पहले जो सपना था एक बंगला खरीदना। विंग ने एक बहुत बड़ा बंगला खरीदा। विंग अब चाइना का टॉप बिजनेसमैन है, टॉप रिचेस्ट मैन है। विंग के पास इतना पैसा है कि विंग जितने सारे बिजनेसमैन हैं उन सबको खरीद सकता है। विंग के पास बड़ी बड़ी मर्सिडीज कार्स हैं, विंग के पास बाइक्स हैं। विंग बाईसाइकिल भी खरीद कर रखा है, क्योंकि लूसी ने कहा था कि तुम्हारे पास एक साइकिल खरीदने का भी औकात नहीं है। विंग के पास एक बहुत बड़ा गार्डन है। विंग का घर बहुत बड़ा है, जहाँ पर 10-12 नहीं पूरे 50 नौकर काम करते हैं। विंग के मॉम डैड, उनका भी तो मतलब क्या ही अलग सा ही है। विंग ने अपनी मॉम के बर्थडे पर विंग की मॉम को विंग ने एक बहुत बड़ा घर गिफ्ट किया। इतना बड़ा घर उसका मॉम देखकर पूरा ही बेहोश होने वाली थी। और एक मर्सिडीज कार गिफ्ट किया उसकी फादर की बर्थडे पर। विंग और वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था अपनी फैमिली के साथ। और यहाँ तक कि उनकी एनिवर्सरी पर, उसकी मॉम डैड की एनिवर्सरी पर, उन दोनों ने अपनी मॉम डैड को, सास ससुर को, वांग जी की, विंग ने अपने पैसों से पेरिस, लंदन, स्विट्ज़रलैंड, न जाने कहाँ कहाँ भेजा। और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे विंग की तरक्की देखकर। इधर जो लूसी था, लूसी का जो
बिजनेस था वो नीचे गिर रहा था। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उनके हाथ लगने वाला था। चिन कॉरपोरेशन से चिन लुए और चिन लूसी दोनों ही बहुत ज़्यादा वाइड थे। क्या उनको ये वाला प्रोजेक्ट मिल जाएगा? 50 करोड़ का प्रोजेक्ट। अगर 50 करोड़ का प्रोजेक्ट लूसी को और उसके फादर को मिल जाए तो उन दोनों का बिजनेस जो गिर रहा है वो धीरे धीरे करके शायद ऊपर की तरफ उठ जाए। उनका भी फ्रेगरेंस का ही कंपनी था। वहाँ पर बहुत सारे कंपनीज आए थे, फॉरेन से भी बहुत सारे कंपनीज आए थे। वहाँ पर वी कॉरपोरेशन से भी विभूषण जाने वाला है, क्योंकि विंग को भी वहाँ पर इनवाइट किया गया था प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए। जहाँ पर विंग मास्क लगाकर आता है और हैट लगाकर। उसका असिस्टेंट नेहो सेंग भी वहाँ पर गया था। नेहो सेंग और विंग जैसे ही अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ पर सब लोग विंग को देखकर हेलो बोलते हैं। विंग वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और जितने सारे असिस्टेंट थे वो लोग वहाँ पर खड़े थे तो नेहो सेंग भी वहीं पर ही खड़ा रहता है। उसके बाद प्रोजेक्ट के बारे में बात चलती है। विंग अपना राय देता है और बाकी सब अपना अपना राय देता है। जो लू कॉरपोरेशन था उनको विंग की बातें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं और विंग की आइडियाज़ भी पसंद आते हैं और विंग बिल्कुल प्योर फ्लावर से ये फ्रेगरेंस बनाता है। इसीलिए ये वाला प्रोजेक्ट वो लोग विंग को देने वाले थे। विंग पूरा ही हैरान था जब उन्होंने विंग के लिए अनाउंसमेंट किया कि ये प्रोजेक्ट विभूषण को मिलता है, वी कॉरपोरेशन का विभूषण। ये सुनकर लूसी भी दंग रह गई। विभूषण? तभी विंग ने अपनी कैप को उतारा और अपनी मास्क को निकाल दिया और उसने लूसी को देखा पहले। उसके बाद उसने उस कंपनी के ओनर को देखा, लू कॉरपोरेशन के ओनर को। उन्होंने विंग को वो प्रोजेक्ट देते हुए कहा, ये प्रोजेक्ट विभूषण आपको दिया जाता है। विंग ने इस 50 करोड़ का प्रोजेक्ट को जीत लिया। पूरे न्यूज़ में ये फैल गई थी। जब लूसी ने विभूषण को देखा वो विंग को देखकर पूरा ही हैरान था। विंग इतना बड़ा बिजनेसमैन, उन्हें सुना था कि वी कॉरपोरेशन नाम का एक बिज़नेस आया है नया और वो धीरे धीरे तरक्की कर रहा है और पिछले 5 साल में वो चाइना का टॉप बिजनेस बन चुका है और उसे अवार्ड भी मिल चुका है। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो विभूषण था, क्योंकि विंग ने जब भी अवार्ड लेने के लिए गया तब वो हमेशा मास्क पहनकर, टोपी पहनकर, उसने अपना फेस रिवील नहीं किया था। वो उसी दिन का वेट कर रहा था जब उसे एक बड़ा जीत हासिल होगी तब वो अपना फेस रिवील करेगा और उस सबके सामने अपना फेस रिवील भी कर देता है। 50 करोड़, ये किसी रकम कम नहीं लगता कि 50 करोड़ कम नहीं है यार। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। लूसी उसे देखते हुए कहा, विभूषण। ये सुनकर मिस्टर लू तो उठ गए। उसने कहा, क्या हुआ? क्या हुआ? मिस्टर चिन लू ने कहा, ये तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड है क्या? लूसी ने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, जाओ उससे बात करो, कम से कम वो हमारी कंपनी को बचा सकता है। जब लूसी उससे बात करने के लिए आ रहा था तब उसने देखा कि विंग वहाँ से निकल जाता है। इधर जो वांग जी था वो लंच टाइम पर लंच बॉक्स लेकर विंग के केबिन पर वेट कर रहा था। इधर लूसी विंग से बात करने के लिए कार लेकर पीछे पीछे आ रहा था। विंग अपनी कंपनी में आ जाता है जहाँ पर लूसी भी पीछे पीछे उसके साथ आ जाता है। लूसी अपनी आई कार्ड दिखाता है और बोलता है कि मैं चिन कॉरपोरेशन का एक लौता ओनर हूँ, तो प्लीज़ मुझे अंदर आने दीजिए। ये सुनकर उन्होंने उनको अंदर आने दिया क्योंकि उसे विंग से बात करना था। इधर जब विंग अपने केबिन में आकर वांग जी को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। वांग जी के साथ अब उसकी बॉन्डिंग अच्छी बन गई थी। वो दोनों अच्छे दोस्त के साथ साथ अब एक दूसरे को पसंद भी कर रहे थे। वांग जी तो पहले से ही विंग से प्यार करता है, बट विंग के बारे में अभी तक विंग ने फीलिंग्स को जाहिर नहीं किया था। इधर वांग जी के साथ विंग बात करने वाला था तभी अचानक से पीछे से एक आवाज़ आती है, मैंने कहा ना तुम अंदर नहीं जा सकते हो, बॉस अंदर है। विंग ने कहा, क्या हुआ है? नेहो सेंग अंदर आते हुए कहा, एक लड़की आपसे मिलने के लिए आ रही है और तब से ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। विंग ने कहा, उसे अंदर आने दो। उसके बाद वो लड़की अंदर आ गई। वो कोई और नहीं बल्कि लूसी था। उसे देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगती है और घबराहट सी होती है। जब वो लूसी को देखता है तब उसे घबराहट सी होती है। उसे डर होता है कि कहीं उसका हस्बैंड उससे दूर न चला जाए। उसके बाद लूसी वो विंग के पास आता है और विंग को हग कर लेता है। ये देखकर वांग जी पूरा ही शौक में था और वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जेलस भी फील होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि अभी तक विंग ने उसकी फीलिंग्स को जाहिर नहीं किया था और ना ही वो जानता है कि विंग उसे पसंद करता है। वांग जी की नज़र नीचे की तरफ झुक गई थी। जब विंग ने वांग जी को देखा तब उसने लूसी को धक्का देते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो?
लूसी ने कहा, विंग तुम पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम कहाँ चले गए थे? विंग ने कहा, क्या तुम पागल हो लूसी? मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो दुनिया में ही था। लूसी ने कहा, विंग मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें बड़ी बड़ी बातें बोलकर मैं जब चला गया, पता है मेरे साथ बुरा ही हुआ, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हुआ विंग। मैं जान गया हूँ, मेरे लिए तुम बेस्ट हो विंग, और कोई नहीं। विंग मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ना ही मैं तुमसे दूर जा सकता हूँ। विंग ने कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसा बोलने की? ये सुनकर लूसी ने कहा, विंग तुम भूल गए कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे? तुम वो दिन नहीं भूल सकते हो ना विंग, जब हम साथ थे? चलो ना विंग, हम फिर से शुरुआत करते हैं। विंग ने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मीठी मीठी बातें बताओगे और मैं गल जाऊँगा? लूसी ने उसे फिर से हग करते हुए कहा, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, तुम्हें ठुकराकर मैंने बहुत गलती किया है। विंग ने कहा, और तुम्हारा मंगेतर कहाँ चला गया? विंग ने जब लूसी से सवाल पूछा तब लूसी रो पड़ी। उसने कहा, वो धोखेबाज था, उसने धोखा दिया। पता है मेरी फादर की बहुत कीमती चीज़ लेकर, वो सब कुछ लेकर वहाँ से भाग गया था, यहाँ तक कि वे पैसे भी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। वो फ्रॉड था, उसकी कोई कंपनी नहीं है, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। विंग ने कहा, ओह अच्छा, वो फ्रॉड था, उसकी कोई कंपनी नहीं है, अब तो मेरे पास क्यों आए हो? लूसी ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, क्या हम बात कर सकते हैं? विंग पहले चुप था, थोड़ी देर बाद उसने कहा, ठीक है मैं तुमसे बात करूँगा, कहाँ बात करनी है? लूसी ने कहा, समंदर किनारे में, क्या आज शाम को तुम आओगे मुझसे मिलने के लिए? विंग ने कहा, समंदर किनारे, ठीक है मैं कोशिश करूँगा। लूसी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा विंग, मुझे पता है कि तुम ज़रूर आओगे। विंग ने कहा, ठीक है मैं ज़रूर आऊँगा लूसी, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ज़रूर आऊँगा। ये सुनकर वांग जी को हार्ट फील होता है और फिर वो अपनी टिफ़िन बॉक्स लेकर वहाँ से निकल गया। इधर लूसी बहुत ज़्यादा खुश थी और फिर वो बाय बोलकर चला गया। विंग जाकर वांग जी को रोकता है और उसके हाथ से लंच बॉक्स को लेते हुए कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी ने कहा, मुझे लगा कि मैं तुम दोनों के बीच में आ रहा हूँ, इसीलिए मैं जा रहा था। विंग ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है, चलो साथ में लंच करते हैं। उसके बाद वो वांग जी को लेकर लंच करता है। वांग जी को घबराहट सी हो रही थी, शायद अब लूसी और विंग एक हो जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए वांग जी अलग हो जाएगा। वांग जी रो भी रहा था। विंग ने कहा, आज शाम को तुम मेरे साथ जा रहे हो सी बीच पर। सीन कट होती है। वांग जी और विंग गाड़ी में थे। वांग जी खामोश था। विंग बहुत कुछ बोल रहा था लेकिन वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसका मन बहुत ज़्यादा उदास था। धीरे धीरे करके वो लोग सी बीच पर पहुंच गए। वांग जी की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। जब विंग लूसी के पास चला गया उसे बात करने के लिए, लूसी विंग की हाथ पकड़ के उससे बहुत कुछ माफ़ी मांग रहा था और बहुत कुछ बोल रहा था। वांग जी को पता है शायद अब विंग और लूसी एक हो जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए वांग जी उससे दूर चला जाएगा और शायद विंग उसे डिवोर्स भी दे दे क्योंकि विंग ने पहले ही बोला था कि तुम मेरे साथ रह सकते हो, जब चाहे तब मुझे डिवोर्स भी दे सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग उससे प्यार भी नहीं करता है, उसे पता है कि विंग के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वांग जी सब कुछ नहीं देख सकता है, इसीलिए वो वहीं पर ही विंग को छोड़कर लूसी के पास छोड़कर चला गया। इधर जो विंग था उसने लूसी की हाथ को छुड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारी बातों को समझ पा रहा हूँ बट मेरी भी कुछ बातें हैं जो तुम्हें सुनना पड़ेगा। लूसी ने कहा, क्या बातें? तब विंग पीछे मुड़ता है, देखा वहाँ पर वांग जी नहीं है। विंग समझ गया कि वांग जी वहाँ से चला गया है। विंग ने कहा, जब तुम मेरे लाइफ में आए थे तब मैं बहुत ज़्यादा खुश था, शायद मैं तुम्हारे ज़रिए अमीर बन जाऊँगा, लेकिन तुम वो राइट पर्सन नहीं थे कि तुम्हारे ज़रिए मैं अमीर बन जाऊँ, और तुम वो राइट पर्सन नहीं थे जिससे मुझे प्यार होगा। सब लोग कहते हैं ना पहला प्यार प्यार नहीं है, वो हमेशा धोखा देता है। पता नहीं ये सच है कि झूठ, लेकिन मेरे लिए दूसरा प्यार ही मेरा जान है। ये सुनकर लूसी ने कहा, क्या मतलब है? विंग ने कहा, मुझे प्यार हुआ है फिर से, और इस बार मैं उसको नहीं ठुकरा सकता। जब मुझे सच्चा प्यार हुआ और मैं उसके पास गया तब मुझे धोखा मिला, लेकिन जब मुझे सच्चा प्यार मिला और मैं उसके पास जाने की बजाय वो मेरे पास आया तब मैंने उसे पहचाना नहीं, लेकिन वक्त ने मुझे पहचान दिया कि वही मेरे लिए बेस्ट है, वही मेरे लिए सब कुछ है। उसने मेरे लिए बहुत कुछ त्याग दिया है और बहुत कुछ किया है। गरीबी में मेरा हाथ नहीं छोड़ा और अब अमीर बनकर भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता हूँ।
लूसी ने कहा, क्या मतलब है? विंग ने कहा, मेरी शादी हो गई है। लूसी ने कहा, क्या? विंग ने अपनी रिंग को दिखाते हुए कहा, और मैं मेरी ओमेगा वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। लूसी, तुम मेरे अतीत थे जिसे मैंने भुला दिया है। अब मैं मेरे वर्तमान और मेरे फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, और उसे लेकर खास करके। और जबकि तुमने उसे हर्ट किया है, आज तुम्हारी वजह से वो यहाँ से चला गया है। मुझे लगता है कि वो बहुत उदास होगा, मुझे उसे मनाना पड़ेगा। आज मैं उसे अपने दिल की बातें बोलने जा रहा हूँ। मैंने उसकी वजह से इतना कुछ किया है, इतना कुछ पाया है। अगर मेरे पास इतना कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ लान जान की वजह से। और अगर मेरे पास वो नहीं होता तो मैं यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। जिसने मुझे ऊपर उठाया है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे नीचे छोड़कर चला जाऊँगा? नहीं नहीं लूसी, मेरे लानजान को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जा रहा हूँ उसके पास, मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी लूसी। शायद हमारा बिछड़ना किस्मत में था और लान वांगजी के साथ जुड़ना मेरे किस्मत में था। थैंक यू मुझे छोड़ने के लिए, मेरी औकात दिखाने के लिए। मुझे एक राइट पर्सन मिल गया। तुम्हारी वजह से मुझे एक सही इंसान मिला है जिसे मैं प्यार करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे सुकून मिलता है उसे देखकर। आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ मेरे जाने मन के पास। ये बोलकर वो चला गया। लूसी वहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रही थी। सीन कट होता है, हमें वही अंधेरी रात दिखाई देती है, और वही बैल्कनी, वही चांद की रोशनी, और वही पर्सन रो रहा है, हमारा वांगजी, जो कि अपने मन में ही बोल रहा था जो सब कुछ बातें हमने पहले भी सुन चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जब उसका हस्बैंड उसे बाहों में उठाकर लेकर जा रहा था, तब लान वांगजी ने कहा, विंग, अब हमें पता चल गया ना वांगजी का हस्बैंड कौन है, विंग। विंग ने कहा, आज तुम कुछ नहीं बोलोगे, आज जो कुछ भी होगा सब मैं करूँगा और तुम झेलोगे। वांगजी ने कहा, तो तुम्हारा मतलब क्या है? ये कोई वेडिंग नाइट है क्या? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स वेडिंग नाइट है, और अगर तुम्हें फूल चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर फूल भी ला सकता हूँ। हर रात, रोज़ रात को फूल ला सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फूल हैं। तुम्हें चाहिए लानसान? वांगजी ने कहा। विंग ने धीरे से वांगजी को बेड पर लिटा दिया। उसकी गालों को सहलाते हुए कहा, आई एम सॉरी लानसान, मुझे लेट हो गया बताने में कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन फाइनली मैंने बता दिया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे ना? वांगजी ने कहा। विंग ने उसे हग कर लिया। उसके बाद उन दोनों ने किस किया। चांद की रोशनी उन दोनों के ऊपर गिर रही थी, आंसू वांगजी के बहते जा रहे थे। विंग ने उसे किस करते हुए कहा, तुम नहीं रोगे, अगर तुम रोगे तो मैं तुम्हें बहुत बाइट करूँगा। वांगजी ने स्माइल किया और विंग को हग कर लिया। वो लोग काफ़ी टाइम तक हग करके रहते हैं। विंग बारी बारी में उसे बहुत टाइम तक किस भी कर रहा था। धीरे धीरे करके उसने उसकी शर्ट को निकाल दिया और उसकी स्किन को टच करते हुए कहा, लानजान, मैं इस पल के लिए कब से वेट कर रहा था कि तुम मेरे पास आओगे और मेरे साथ रहोगे। पता है, मुझे उस दिन से तुमसे प्यार हो गया जिस दिन तुमने मुझे कहा था कि विंग, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। हाँ, हो सकता है कि फीलिंग्स बाद में आई, लेकिन फिर भी तुम्हारी तरफ मैं अचानक से एक डोर को महसूस कर पा रहा था कि एक डोर तो हम दोनों के बीच में है। वांगजी ने स्माइल किया और विंग की नोज़ के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? विंग ने कहा, मुझे घबराहट सी हो रही थी, बट अब मुझे कोई घबराहट सी नहीं हो रही है, ना ही मुझे डर लग रहा है, बल्कि मैं खुश हूँ कि लानजान मेरे साथ है। ये बोलकर उसने उसकी नेक को चूमना स्टार्ट किया। उसने उसको अपना अल्फा मार्क दिया और उसे अपना ओमेगा क्लेम किया। वांगजी ने भी सेम ऐसा ही काम किया। विंग ने अपनी शर्ट को निकालना स्टार्ट किया। वो वांगजी की हर एक बॉडी पर, हर एक जगह पर किस कर रहा था, लब बाइट दे रहा था, जहाँ पर पिंक पिंक कलर के लब बाइट बन रहे थे। वांगजी अपने लिप्स को बाइट कर रहा था बहुत ज़ोर से। विंग उसके ट्राउज़र को भी निकाल दिया था। वो दोनों ही एकदम नेकेड हो चुके थे। वांगजी विंग की लोअर बॉडी पार्ट को देख रहा था और अपने हाथ से सहला रहा था। वांगजी ने अपनी आइज़ को बंद कर लिया था। उसके चिक्स से लेकर उसका पूरा फेस रेड हो चुका था। वो शर्म के मारे लाल पीला हो रहा था। विंग उसे प्रिपेयर करता है अपनी टंग से। इसे देखकर वांगजी बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा था। उसने कहा, ओ नॉटी विंग। विंग उसे प्रिपेयर करता है, वो उसके टंग के ऊपर ही रिलीज़ होता है। विंग उसे लीक करते हुए निगलते हुए कहा, वाह लानजान, तुम बहुत टेस्टी हो। ये सुनकर लान वांगजी को और शर्म आता है।
विंग उसके दोनों पैरों को अलग करता है और फिर उसके ऊपर आता है। बीच में आने के बाद वो लान वांग जी के निप्पल्स को लेकर खेलने लगता है और अपनी लोअर बॉडी पार्ट को बार बार रब करने लगता है। वो उसके निप्पल्स को बाइट कर रहा था, सक कर रहा था, लिक कर रहा था। धीरे धीरे करके वो अपने आप को इंसर्ट करने लगता है, जिससे वांग जी को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। बट थोड़ी देर बाद वांग जी इसे इंजॉय कर रहा था। वांग जी ने उसे हग कर लिया था। उसने कहा, मुझे एक क्यूट सा बेबी चाहिए, बिल्कुल विंग की तरह। विंग ने कहा, वो तो ना समझ बनेगा ना, बिल्कुल मेरी तरह। वांग जी ने उसे और टाइटली हग कर लिया और विंग और फास्ट होने लगा। वो लोग बातें करते करते अपना रोमांस चालू रखे थे। वांग जी ने कहा, वो नोटी होगा तो भी कोई बात नहीं, बट वो बिल्कुल विंग की तरह होना चाहिए। विंग ने कहा, क्यों, मेरे लानसन की तरह नहीं होना चाहिए? मेरा लानसन कितना स्मार्ट है। ये सुनकर लान वांग जी को और शर्म आ गया। विंग और फास्ट जाने लगा। वो बहुत रफ था। उन दोनों का बेड ही काँप रहा था। उन दोनों की बॉडी आपस में टक्कर खा रही थी। उन दोनों की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। वो दोनों पसीने से भीग चुके थे। रबिंग की वजह से उन दोनों की बॉडी लाल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी विंग नहीं रुका और ना ही वांग जी उसे रोकने के लिए कहा। उसने उसे बस हग करके रखा था। वो उसकी बालों को सहला रहा था, जैसे कि वो उसे बोल रहा है, विंग, तुम्हें जब तक मन चाहे तुम मुझे तब तक प्यार करो। विंग लगभग आधी रात तक वांग जी के ऊपर अपना मर्जी चलाता है। उसके बाद फाइनली वो रिलीज़ होता है। 6 राउंड के बाद विंग पूरा ही थक चुका था और वो उसके ऊपर से हट जाता है। उसने अपने आप को वांग जी के अंदर रिलीज़ भी किया था। वांग जी अपने अंदर बहुत वार्म फील कर पा रहा था। विंग की वार्म लिक्विड वांग जी की बहुत अंदर तक बाहर आ रहा था। वांग जी उसे बहते हुए महसूस कर पा रहा था। विंग ने उसे हग कर लिया। विंग ने कहा, लानसान, आई लव यू एंड आई एम सॉरी। मुझे पता है ये हमारा फर्स्ट टाइम था और मैंने मर्सी नहीं दिखाया। वांग जी ने उसे हग करते हुए कहा, तुमने बहुत मर्सी दिखाया विंग, तुम बहुत 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 स्वीट हस्बैंड हो। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो उसकी फॉरहेड के ऊपर किस करता है और कहता है, गुड नाइट लान वांग जी, कल से एक नई शुरुआत। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए और उसके चेस्ट के ऊपर किस करते हुए कहा, गुड नाइट हस्बैंड, मेरे लिए तो अभी से एक नई शुरुआत है। तुम्हारी बाहों में कल मेरी सुबह होगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। विंग ने उसे और टाइटली हग करते हुए कहा, अब से मैं तुम्हें रोज़ रात तक बहुत परेशान करूँगा। वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, ये तो मेरे खुशनसीब है हस्बैंड। ये बोलकर उसने उसे टाइटली हग कर लिया। सीन कट होते हैं। अब हम 10 साल बाद के सीन देखते हैं, जहाँ पर एक 8 साल का बच्चा पार्क में दौड़ रहा था। पीछे से एक आवाज़ आ रही थी, आई ईवान। मैंने कहा, रुक जाओ, तुम बहुत बदमाश हो। वो 5 साल का बच्चा इधर उधर भाग रहा था और उसके पीछे लान वांग जी भाग रहा था। ये वांग जी का आई ईवान है, विंग और वांग जी का आई ईवान। तभी आई ईवान एक इंसान के साथ टक्कर खाता है। उसने कहा, ओह विंग, अच्छा हुआ तुमने पकड़ लिया इसे, पता है तब से भाग रहा है। ये सुनकर विंग ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसने कहा, अरे लिटिल बनी, तुम फुदक फुदक के कहाँ जा रहे हो? ईवान ने अपनी तोतले वॉइस में कहा, अरे मैं तो ना वो आपके पास ही डाल रहा था। मैंने आप तो कहा था ना आइसक्रीम लाने के लिए, लेकिन आप तो लाए नहीं। इतना देर क्यों कर लेते? आपको पता नहीं मुझे वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर विंग ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं, वेट करना चाहिए। पता है सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और हमेशा कठिन रास्ता को चुनना चाहिए ताकि कांटों के ऊपर से चलने की आदत बन जाए। और पता है बाद में तुम्हें एक बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलती है। ईवान ने कहा, अच्छा ऐसा क्या होता है? विंग ने कहा, हाँ ऐसा ही होता है, अपनी मम्मा से पूछो। वांग जी ने कहा, बदमाश खरगोश कहीं के, भाग रहे थे, पता है मेरे कमर में दर्द कर रहा है इसे भगाते भगाते, पकड़ते पकड़ते। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, ये तुम्हें भगा रहा था, तुम भाग रहे थे पागल की तरह। चलो घर चलते हैं, अब मॉम ने कॉल किया था। चलो ईवान, घर नहीं जाना है? हाँ घर जाना है ना। पता है पापा, आज मैं घर जाकर ना टीवी देखूँगा। ये बोलते बोलते ईवान, वांग जी और विंग तीनों ही साथ में जा रहे थे। वो तीनों ही साथ में जा रहे थे। ईवान ने कहा, और पापा पता है ना, मुझे एक फ़िश चाहिए जिसके लिए मैं एक बड़ा सा तालाब बनाऊंगा और वहाँ पर उसे रखूँगा और मैं उसे रोज़ खाना दूंगा, है ना पापा? विंग ने कहा, हाँ सब कुछ होगा। उसने वांग जी के कंधों के ऊपर हाथ रखा और फिर वो दोनों ही जाने लगे अपने आई ईवान के साथ। और इस सीन को दिखाते हुए इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फिर गाइस, हमारी फ़ैन फिक्शन तो यहीं पर ही ख़त्म हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वाला फ़ैन फिक्शन ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वाला फ़ैन फिक्शन पसंद आया है तो ज़रूर एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कितना % अच्छा लगा है।
और हाँ, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को। और लाइक क्यों नहीं कर रहे यार, बहुत कम लाइक आ रहे हैं आजकल। लाइक करो यार, मुझे लाइक चाहिए, क्योंकि मुझे पता चलता है कि कितने लोगों को पसंद आया है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरे फैन फिक्शन को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच इतने धैर्य रखकर सुनने के लिए। मतलब लॉन्ग एफएफ है ना, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच यूट्यूब को, जिन्होंने आप तक मेरी फैन फिक्शन को पहुँचाई है। थैंक यू सो मच सबको जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, मेरी फैमिली को, छोटा सा फैमिली है मेरा। थैंक यू सो मच सबको फिर से एक और बार थैंक यू। तो मिलती हूँ एक और न्यू फैन फिक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।